क्या आप जानते हैं, जिस तरह हर युग में किसी न किसी राक्षस ने जन्म लेकर तबाही मचाई है, उसी तरह हमारे युग यानी कलयुग में अब तक का सबसे शक्तिशाली राक्षस जन्म लेगा। और इसका अंत कैसे होगा, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में इस बात का जिक्र मिलता है कि जब जब धरती पर पाप और अन्याय बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु ने किसी न किसी रूप में धरती पर पापियों का विनाश करने के लिए अवतार लिया है। जैसे वामन अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार। ये सभी इस बात का सबूत है। पुराणों में विष्णु जी के कुल 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से अब तक 9 अवतार ले चुके हैं, लेकिन कलयुग में उनका अंतिम यानी 10वां अवतार होना अभी बाकी है। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, तब विष्णु जी कल्कि अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे और दोबारा से सतयुग की स्थापना करेंगे। अगर आपको ये बातें मिथ्या लग रही हैं, तो मैं ये बता दूं कि ये बातें मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा। श्रीमद् भगवत पुराण के 12वें स्कंद में ये बात लिखी हुई है कि भगवान का कल्कि अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम का जन्म भी अपने अपने युगों के अंत में ही हुआ था। जैसा कि हमें पता है, श्री राम का जन्म द्वापर व श्री कृष्ण का जन्म त्रेता युग में हुआ था, और जब श्री राम जी ने अपना देह त्यागा था, तब द्वापर युग समाप्त हो गया था और त्रेता युग आरंभ हो गया था। उसी तरह महाभारत बीतने के कुछ वर्षों बाद जब श्री कृष्ण जी ने अपना शरीर त्यागा, तब त्रेता युग का अंत और कलयुग की स्थापना हो गई थी। तो इसी तरह जब कलयुग अपने अंतिम समय में होगा, तब भगवान कल्कि जन्म लेंगे। और हमारे धर्म ग्रंथों में ये बताया गया है कि कल्कि अवतार कब और कहाँ जन्म लेंगे, उनके पिता कौन होंगे, ये सब कुछ। भगवान कल्कि का जन्म सांभल ग्राम, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर विष्णु यश नामक एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे। और उनके बारे में ये बताया गया है कि वो देवदत्त नाम के एक सफ़ेद घोड़े पर बैठकर दुष्टों का विनाश करेंगे। और भगवान कल्कि के गुरु और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु के ही छठे अवतार भगवान श्री परशुराम होंगे, जो उन्हें शस्त्र व शास्त्र विद्या दोनों का ज्ञान देंगे। इस तरह भगवान विष्णु के सभी 9 अवतार ज्ञान और शिक्षा देते थे और साथ ही साथ बुराई का अंत करते थे। पर भगवान कल्कि इस तरह के अवतार नहीं होंगे, वो एक पूरी तरह से विनाशक रूप होंगे। और कल्कि अवतार कोई ज्ञान देने वाला अवतार नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त बुराई बहुत बढ़ चुकी होगी। ऐसा एक भी इंसान नहीं बचा होगा जिसकी आत्मा पवित्र हो और भगवान से ज्ञान लेने लायक हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे, जिस तरह हर युग में एक राक्षस के अंत के साथ युग की भी समाप्ति होती है, उसी तरह इस युग में ऐसा कौन होगा। सतयुग में समुद्र मंथन के दौरान शिव जी के विष पीने के बाद विष की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई थी, और इससे एक दानव का जन्म हुआ जिसका नाम है काली पुरुष। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि समुद्र मंथन तो सतयुग के समय हुआ था, इसका मतलब कली पुरुष का जन्म सतयुग में ही हो चुका था और बाकी के सभी दानवों का अंत त्रेता युग तक हो गया था। तो सिर्फ कली पुरुष ही इतने लंबे समय तक यानी कलयुग तक कैसे जिंदा बचा। तो ये बात हमने भविष्य पुराण से पता चलती है कि जब राजा परीक्षित ने कली पुरुष को एक बार एक स्त्री को मारते हुए देखा, तब उन्होंने कली पुरुष पर अपनी तलवार रखकर सीधा ये प्रश्न किया कि तुम कौन हो। तब कली ने अपनी असली पहचान बताई। उसने बताया कि वो अकेला ही ऐसा एक दानव था जो किसी भी इंसान का रूप लेकर रह सकता था। और जब त्रेता युग तक देवताओं ने सभी दानवों को विनाश कर दिया, तब कली पुरुष ने साधारण इंसान के भेष में छुपकर अपनी जान बचा ली थी। और जब उसकी ये बात भगवान विष्णु और भगवान शिव को पता चली थी, तब वो इस बात से बहुत नाराज़ हुए थे और उसे ये आदेश दिया गया कि जब कभी भी
कलयुग की शुरुआत होगी तो वो कली पुरुष का युग होगा। तुम सिर्फ और सिर्फ उसी युग में रह सकते हो, उस युग से पहले तुम इस धरती पर प्रवेश नहीं करोगे। और ये बात मानकर कली पुरुष वहाँ से गायब हो गए थे। कहा जाता है कि कली की पत्नी और कोई नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी होंगी, और अलक्ष्मी के बारे में ये कहा जाता है कि वह इस दुनिया में गरीबी का एक प्रमुख कारण है। जिस वक्त राजा परीक्षित कली पुरुष से बात कर रहे थे, तब कली ने हाथ जोड़ते हुए उनसे ये पूछा कि ये मेरा युग है, मैं इसमें रहूं कहाँ। तब राजा परीक्षित ने ये कहा कि तुम नशीली चीज़ों और अधर्म वाली जगहों में रहोगे। लेकिन उनकी इस बात से कली सहमत नहीं हुआ। कली ने उनसे ये कहा कि ये जगह बहुत कम है, हो सके तो आप मुझे एक और जगह दे दीजिए रहने के लिए। तो परीक्षित ने उसे कहा कि तुम सोने में रह सकते हो। इसीलिए जब भी इंसान के सामने धन व संपत्ति होती है, उस समय इंसान के अंदर जन्म लेती है मोह माया और लोभ, जिसके कारण इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, भले ही उसको कितने ही गलत रास्तों पर क्यों ना चलना पड़े इसके लिए। कली पुरुष बहुत चालाक था, वह ये सब समझ गया और वो राजा परीक्षित के आदेश से बहुत खुश हुआ था और उसने तुरंत ही अपना बसेरा हर सोने वाली जगह पर कर लिया, जिसमें से एक वस्तु राजा परीक्षित का मुकुट भी था। एक बार जब राजा परीक्षित अपना सोने का मुकुट पहनकर एक जंगल में घूम रहे थे, उस वक्त कली उनके दिमाग पर भारी पड़ गया था और उन्होंने एक साधु पर एक सांप फेंक दिया, जिसके बाद उस साधु की मृत्यु हो गई। और ये देखकर उस साधु के पुत्र ने राजा परीक्षित को ये श्राप दे दिया कि आपकी भी मृत्यु जल्द ही इसी तरह एक सांप के काटने से होगी। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। कुछ समय के बाद राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई एक सांप के काटने से, और उसके बाद से पूरा कलयुग पर कली पुरुष का राज हो गया। अब उसको रोकने वाला कोई भी नहीं बचा था। कई पुराणों में इस बात का जिक्र मिलता है कि जब से कलयुग का आरंभ हुआ है, तब से कली पुरुष हर बीतते समय में और ताकतवर होता जा रहा है और वो कलयुग के इंसानों को बुराई से भर देगा। इस समय भी इंसान देवताओं का सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने विनाशक हथियार बना लिए हैं। इस पूरे कलयुग के समय काली पुरुष इंसानों को विनाशक शक्तियां देगा और हम भी बहुत पावरफुल हो जाएंगे। इस तरह मनुष्यों की शक्ति विनाशक हथियारों से मापी जाएगी। कलयुग के अंत तक कली पुरुष, जो कि इस वक्त इंसानों के मन में वास करता है, उस वक्त वो अपनी फिजिकल आइडेंटिटी बना लेगा और सभी इंसान कली पुरुष का साथ देंगे और कल्कि अवतार के ओपोजिशन में लड़ाई लड़ेंगे। इस तरह हिंदू धर्म के 7 अमर योद्धाओं को मुक्ति मिलेगी, जिनमें से 2 अमर योद्धा हनुमान जी और परशुराम जी कल्कि अवतार का साथ देंगे। इस समय शायद ही कोई इंसान कल्कि अवतार को पहचान पाएगा, और क्योंकि इस समय तक लोग आस्था और भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे, सब साइंस को ही अपना सब कुछ मानेंगे और ये युद्ध बहुत विनाशक रूप ले लेगा, जिसके अंत में सभी इंसान और कली पुरुष का अंत हो जाएगा और दोबारा से एक नए सतयुग की स्थापना होगी। इस युद्ध के बारे में इससे ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, बस इतना बताया गया है कि इस युद्ध के बाद सभी चिरंजीवी वापस से अपने देवताओं में मिल जाएंगे और जो नया सतयुग शुरू होगा, ये सब कुछ एक साइकिल की तरह चलता रहेगा, बिल्कुल एक टाइम लूप की तरह। जो समय बीता है वो दोबारा से शुरू होने लगेगा। नए सतयुग में दोबारा देवता पृथ्वी लोक पर आएंगे और एक और नया कलयुग भी आएगा, जिसमें सभी देवता और दानव तो सेम होंगे, लेकिन इंसानों की आत्माएं अलग होंगी, नए लोग होंगे। कलयुग जैसे कठोर समय में जिस भी इंसान के कर्म थोड़े से भी अच्छे होंगे, उनको पुण्य आत्माओं की श्रेणी में गिना जाएगा और उनको मुक्ति मिलेगी। बाकी जिनके कर्म बुरे रहेंगे वो दोबारा से कलयुग में जन्म लेंगे और इस टाइम लूप में फंसे रहेंगे। इसी के साथ कमेंट में कल्कि भगवान की जय ज़रूर बोले।